Okay, guys. So in last class or in yesterday's class, we were talking about surface area and volumes of solids of revolution when a two-dimensional curve is revolving about x-axis or y-axis or parallel to x-axis or parallel to y-axis, any line parallel to x-axis or y-axis. Then after revolution, a solid is generated, and we are finding the surface area and volume of that generated solid. In yesterday's class, we discussed so many things, so many cases so many formulas according to the different cases of surface and volumes of solid of revolution. One question of surface area we had done in the last class. So today we will do some more question based on these two topics, and I hope you revised the last class, because in last class we talked about the formulas of different cases. So I think screen is visible to everyone. Can anybody please tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was the first question we had done in the last class. Now second question, volume of revolution we had discussed. ये चार केसेस हमने कर लिए थे. इसका क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ No, रिवोल्यूशन sir. का. No, नहीं sir. ओके ओके. So this is the question. Just focus on the question first. Find the volume of solid of revolution generated by revolving the area bounded by y square is equal to 4x and x is equal to 4 about the line x is equal to 4. देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है और x इज इक्वल टू 4 एक वर्टिकल लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 4, दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, उस बाउंडेड एरिया को हमें x इज इक्वल टू 4 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है. x इज इक्वल टू 4 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व होने के बाद में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं. मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा आप. ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, आपको पता है, इट्स ए स्टैंडर्ड पैराबोला. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये लाइन x इज इक्वल टू 4 है. दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4. तो ये कोऑर्डिनेट नो डाउट 4,0 हो गया. ये वाला कोऑर्डिनेट का इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 होगा और C जो पॉइंट है उसका भी x कोऑर्डिनेट 4 होगा. और दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप x इज इक्वल टू 4 को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रख दीजिए, तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी 4 मिल जाएगा आपको. तो A जो पॉइंट है वो 4,4 हो गया, C पॉइंट 4,-4 हो गया. अब आप ध्यान से देखना, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है, और इनसे जो बाउंडेड एरिया ये पूरा, ये वाला पूरा एरिया, दिस इज द बाउंडेड एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 4. ये पूरा बाउंडेड एरिया इस लाइन x इज इक्वल टू 4 के अबाउट रिवॉल्व करेगा. तो सीधी सी बात है, जब इस बाउंडेड एरिया को इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो इसकी इमेज ये राइट वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, आपको देख सकते हैं ये वाली इमेज. तो ओवरऑल फिगर ये पूरा बन गया आफ्टर रिवॉल्विंग अबाउट x इज इक्वल टू लाइन 4. ठीक है. यस सर. जो कल की क्लास का रिवाइज करके आया होगा उसके लिए बहुत इजी होगा ये. ठीक है.
अब ध्यान रखना हम x इज इक्वल टू 4 लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हम रिवॉल्यूशन करते हैं अबाउट द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज y इज इक्वल टू c, एंड अबाउट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इज x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू c लाइन के अबाउट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 4 के अबाउट रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा v। अभी मैं लिमिट वगैरह सब बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू पाई, और मैंने आपको बताया था x माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको आप x माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये डी वाई, आप वो फॉर्मूला चेक कर लीजिए, यही वाला फॉर्मूला है। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। यही फॉर्मूला है ना, x माइनस 4 है वहां पे, एक ही बात है, 4 माइनस एक्स लिख दो x। अब डी वाई का मतलब है यहाँ लिमिट y की आई, ठीक है। अब देखिए, जब आप इस एरिया को रिवॉल्व करते हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस एरिया को जब आप रिवॉल्व करते हैं तो आपको इमेज बनती है ये वाला एरिया। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करने पे बाय डिफॉल्ट ये तो बन गया, लेकिन जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। मतलब ये हुआ कि हमें जो फॉर्मूला है उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट आप देखिए कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। मैं वापस बताता हूँ आपको, ये लिमिट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। देखिए लिमिट हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए, ये y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4 कहाँ तक होगा? ये y इज इक्वल टू 0 यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा। ये y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 4 तक होगा। समझ में आई ये बात? यहाँ पे dy अगर आ रहा है तो y की लिमिट लेनी है, ये बात तो पता है सबको। यस सर। अब y की लिमिट कैसे लेंगे आप? y की लिमिट आप ले रहे हैं 0 टू 4, मतलब आप y की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? कैन यू रिपीट? अगर आप इफ यू आर टेकिंग द लिमिट फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू 4, इट मीन्स यू आर रिवॉल्विंग दिस एरिया, यस सर। OLA। तो इस एरिया को रिवॉल्व करने पर जो इमेज बनेगी बाय डिफॉल्ट वो ये वाली बन गई। यस सर। अब ये नीचे वाली भी बन रही है, इसका मतलब जो फॉर्मूला है उसको डबल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर वो तो हम 4 टाइम करेंगे तब उस टाइम में नहीं हो जाता? नहीं 4 टाइम नहीं बेटा, आपने जो फॉर्मूला बनाया है, आप फॉर्मूले को याद कीजिए। फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये कोई कर्व नहीं सर, ऊपर है वो, कटा हुआ। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकंड, नीचे बना लेते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, यस। इसको आप अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो आपका जो फिगर बनेगा वो ये वाला बनेगा। बनेगा? जल्दी बोलिए। यस सर। ये बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, बताया, वो हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो हुआ ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये फिगर और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे और बना, ऐसे और बना, तो जो फॉर्मूला है वो तो इसके लिए है ना, उसको डबल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, अब
इस क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन पे आइए, आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं वाई की? 0 to 4। 0 to 4। तो इसका मतलब आप कौन सा एरिया ले रहे हैं? ओ एल ए, यही ले रहे हैं? यस सर। ओ एल ए ले रहे हैं, ठीक है। जबकि एरिया, बाउंडेड एरिया तो पूरा ये नीचे वाला भी तो है ना? हाँ यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है। अब मैं और वाई अगर से हम लोग हाँ, लिमिट अलग लेते तब जाके तो ये वैसे पूरा बनता। यस करेक्ट। अगर आप लिमिट मान लो यहाँ सी से लेके पूरी ए तक ले लेते, ये पूरी ले लेते आप लिमिट, ये नेगेटिव से लेके यहाँ तक ये पूरी लिमिट ले लो अगर आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की लिमिट आप, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है अभी मैंने बताया आपको, 4, यही है ना? यस सर। अगर आप y की लिमिट -4 से +4 ले लेते हो तो इसका मतलब ये पूरा एरिया आ गया, और इस पूरे एरिया को जब आपने रिवॉल्व किया तो इसके पूरे की इमेज ये बन गई, तो फिर आपको 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. तो देखिए दोनों का सेम ही बात है। इफ यू आर टेकिंग द लिमिट फ्रॉम y इज इक्वल टू -4 to 4, तो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब -a to a की लिमिट होती है तो आप ये चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक Yes, है। तो देखिए ये फंक्शन इवन होगा, आप इसको खोल के x की जगह -x पुट कीजिए, ये फंक्शन इवन होगा, इसलिए आप इसको 2 टाइम्स 0 to a भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो देख लिए फाइनली वही आ रहा है, 2 टाइम्स 0 to 4। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर, इट्स करेक्ट। Yes, sir. तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे करना है। अगर आप ये एरिया ले रहे हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा बाय डिफ़ॉल्ट, उसके लिए ये पूरा वॉल्यूम बन जाएगा, लेकिन नीचे वाले को बनाने के लिए डबल करना पड़ेगा। या फिर आप अगर ये पूरा एरिया ले रहे हैं तो फिर आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसकी इमेज ये बन जाएगी और आपका पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay. So volume is equal to 2 times 0 to 4 pi x minus 4 whole square। अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान रखना आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y के फॉर्म में, तभी जाके इंटीग्रेट हो सकता है। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, यू हैव टू कन्वर्ट द होल फंक्शन इन y। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, you have to convert the whole function in x। Got it? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देख लीजिए कर्व क्या है हमारा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी y स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ देख लीजिए इसने x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दी, होल स्क्वायर खोल लिया, जो कांस्टेंट है बाहर ले गए, y के रेस्पेक्ट में सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट 4 रख दी, नेगेटिव साइन लगा के लोअर लिमिट 0 रख दी, और आपका आंसर ये आ गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीबडी, एनी डाउट? नहीं सर। कैलकुलेशन पार्ट में अगर कोई इश्यूज हो तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the volume and surface of the solid formed by revolving the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 about major axis। x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 जो ellipse है, उसकी जो मेजर एक्सिस है, अभी मैं बता दूंगा इसका फिगर, वैसे तो आपको पता ही होगा मेजर एक्सिस। तो इस एलिप्स को मेजर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया गया है, तो रिवॉल्व करने के बाद में जो जनरेट हुआ है सॉलिड, उसका आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है और उसका आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir. Yes, sir. फाइन। देखिए फिगर देखते हैं पहले, कैलकुलेशन तो बाद में देख लेंगे, पहले फिगर देखते हैं। ये देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको पता है।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इलिप्स. ओके. और मेजर एक्सिस ये वाली है, ये वाली मेजर एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस ही मेजर एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स एक्सिस इज ए मेजर एक्सिस. कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से पता ही होंगे. ये a,0 है, ये -a,0 है, ये 0,b है, और ये 0,-b है. और O तो आपको पता ही है, ओरिजिन है 0,0. अब इस एक्स एक्सिस या मेजर एक्सिस के अबाउट इस इलिप्स को रिवॉल्व किया जा रहा है. तो वही फंडा है. आप बताइए लिमिट कौन सी लेना चाहते हैं? आप इस एक एरिया की लिमिट लेना चाहते हैं या इस ऊपर वाले आधे एरिया की लिमिट लेना चाहते हैं? कौन सी लिमिट लेना चाहते हैं आप? आधे से 0 to a. ठीक है. तो एक्स एक्सिस के अबाउट, अच्छा सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब एक्स एक्सिस का अबाउट रिवॉल्व होता है तो फॉर्मूले में dx आता है या नहीं आता? आता है? आता है सर. आता है. मतलब जब एक्स एक्सिस का अबाउट रिवॉल्व होता है तो लिमिट एक्स की आती है, जब वाई एक्सिस का अबाउट रिवॉल्व होता है तो लिमिट वाई की आती है. इज इट करेक्ट? ठीक है. यस सर. तो मतलब आपको एक्स की लिमिट लेनी है. ओके, ठीक है. तो अब आप देख लीजिए कि कैसे लेना चाह रहे हैं. पहले इसने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया. ठीक है. ओके, एक बार फॉर्मूला क्या था? 2π/dx है ना. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये है. आप सिर्फ एक एरिया को अगर करना चाह रहे हैं रोटेट, रिवॉल्व सॉरी, तो इस एरिया को आप रिवॉल्व कर दीजिए. जो आपकी इच्छा है उस एरिया को रिवॉल्व कर दीजिए. तो इस एरिया के लिए एक्स की लिमिट बताएगा कोई मुझे क्या है? इस एरिया के लिए एक्स की लिमिट क्या है? सर पॉइंटर नहीं. हाँ फर्स्ट वाला. हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा ना. अच्छा, पॉइंटर नहीं दिख रहा क्या? ओके ओके, जस्ट ए सेकंड. हाँ, अब दिख रहा है. यस सर. हाँ, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सिर्फ एक का निकालना चाह रहे हैं, फिर उसको देख लेंगे कितना इमेज बन रहा है उसका. यही करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है. ठीक है, यस सर. वी आर रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है. तो मान लीजिए मैं सिर्फ इसको रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ, इस एरिया. तो इस एरिया के लिए एक्स की लिमिट क्या होगी? 0 to 0 to ये सर. क्या होगी? यस सर क्या होता है? लिमिट क्या होगी? अरे भाई बताइए क्या हुआ? 0 to a होगा. यस, 0 to a. आप आर्क लेंथ वाले पे फंडे पे मत जाना. मैंने जो प्रीवियस आपको टॉपिक पढ़ाया था आर्क लेंथ, उस आर्क लेंथ में तो क्या होता है, ये जो आर्क है इसके ऊपर जो लिमिट होती है वो कंसिडर की जाती है आर्क लेंथ पर. क्योंकि हम आर्क लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो बाउंड्री होती है उसी पे लिमिट फाइंड आउट की जाती है. लेकिन यहाँ पे हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो आप आर्क लेंथ की लिमिट को मत देख लेना बेटा, अंदर की लिमिट को देखना कि अंदर आप किस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं. जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिप है, इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 to a. यस. तो when you are calculating surface area or volume, then just focus on the inner part of the curve. Don't focus on the boundary on the curve. Keep in mind. And if you are evaluating arc length or length of the curve, or you are doing the question of rectification, then just focus on the boundary on the curve. Don't focus
don't focus on inner part of the curve. This part is clear to everyone or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो x की लिमिट 0 to a है। अब देखिए आपने इस पार्ट को, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पार्ट को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो ये बाय डिफॉल्ट बन गया ही नहीं बना ये वाला पार्ट। बन गया सर। तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट को बनाने के लिए हमें डबल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस यस सर। सर। वेरी गुड। तो बस यही चीज़ समझानी थी, बाकी आप समझदार हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, याद दिला देता हूँ मैं। ये तो लिमिट हो गई 0 to a 2 बाय y और ds का वैल्यू था 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इंटू dx, यही फॉर्मूला था। यस सर। और Yes, sir. इसको कर दीजिए आप 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कर दिए। ये जो y है इसकी वैल्यू x के फॉर्म में रखी है क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की वैल्यू x के फॉर्म में आप आराम से रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। अभी रख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूंगा मैं आपको। dy बाई डी एक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट करके ये देखिए यहाँ पे रख दिया है, y का वैल्यू भी रख दिया, अंडर रूट डी 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर भी रख दिया। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए y वाला भी रख दिया। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर आप एसेंट्रिसिटी की फॉर्म में इसे नहीं करना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता है नहीं पता? पता होगा ना, मैं आज लिख देता हूँ अगर नहीं पता तो। ये होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अरे वाह भाई वाह, कौन बोला? कौन बोला भाई, नाम बताओ। गणपत सर। वेरी गुड गणपत, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। यहाँ पे इसने देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ई स्क्वायर कर दिया, ई स्क्वायर असेंट्रिसिटी होता है एलिप्स में, वो आपको भी पता है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फंडे से। लेकिन ध्यान रखना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फंडे से तभी कर सकते हैं आप जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन अगर आप उस फॉर्म में चाहते हैं तो ये बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया कॉमन, और आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट ए रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। और ये जो a रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी आपको इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो बेसिकली ये होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस। समझ में आई बात? ऐसे, यस सर। ठीक है। या फिर आप असेंट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। सॉरी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है एलिप्स के लिए। जब आप 12th क्लास में एलिप्स का डेरिवेशन करते हैं तो एसेंट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने अभी जो मार्क किया ये विजिबल हुआ नहीं हुआ सबको?
क्या कहते रहे आपने? मैंने जो अभी लिखा लिखा है मैंने अभी लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दिखा? यस सर, दैट इज यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। तो ऐसे आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं करवाऊंगा आपको, आपको खुद करना पड़ेगा। कर लेंगे आप लोग कैलकुलेशन? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब इस इलिप्स का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल वॉल्यूम भी 2 टाइम्स होगा। द होल वॉल्यूम विल बी 2 टाइम्स 0 to a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स के फॉर्म में डाल दीजिए, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स के फॉर्म में डाल दिया, एक्स की लिमिट 0 to a हो गई और ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। तो आपका ये वॉल्यूम आ गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। सर एक बार फिगर दिखाएंगे इसकी? क्या क्या बोल रहे हैं? इसकी फिगर सर एक बार शो करना, डायग्राम। फिगर डायग्राम। ये मैं एक बार हटा देता हूँ। ये रेड मार्क हटाऊं या समझ में आ गया? नहीं समझ गए। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक। Anybody else? Any doubt? Okay. Let's do one more question. This is again simple one. The part of the parabola y square is equal to 4x cut off by the latus rectum revolves about the tangent at vertex. Find the volume of the reel thus generated. देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है और लेटस रिएक्टम से उसे कट किया गया। लेटस रिएक्टम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। यस सर। आर्क लेंथ वाले में ये लेटस रेक्टम है, फिगर भी देखिए साथ साथ में। और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये लेटस रेक्टम है। और इस द पार्ट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय द लेटस रेक्टम रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स इसका ये वाला है, वर्टेक्स ये वाला है जो ओरिजिन है, और इस पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये कोइंसिडेंटली वाई एक्सिस। इज इट करेक्ट और नॉट? दिस इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? The vertex of this parabola is origin itself, and the tangent at this vertex or tangent at this origin is basically y-axis. Is not so? Yes, sir. Yes. It means we are revolving this area which is cut off by latus rectum. मैं red mark कर रहा हूँ. We are revolving this area. इस एरिया को हम रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट, विच इज टेंजेंट एट द ओरिजिन। ओके, तो इस एरिया को जब आप रिवॉल्व करेंगे तो इसकी इमेज ये वाली बनेगी, दिख रही है आपको? रील जनरेट होगी या नहीं होगी? यस सर। वेरी गुड। यस सर। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिए, आप इस एरिया को रिवॉल्व कर रहे हैं। एक एरिया को फिक्स कर लीजिए, आपकी जो इच्छा है, इस एरिया को आप रिवॉल्व करिए। और आप किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं? सर AOB वाला जो फिगर है उसको रिवॉल्व करेंगे तो एक सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर नहीं, रिंग वो बनेगी, क्या रील बनेगी बेटा? सर OA को अगर रिवॉल्व करेंगे तो सर वो रिंग आएगा। नहीं, पूरे को रिवॉल्व करने पर ही आएगा ना, क्योंकि आप देखिए जब OA को रिवॉल्व करेंगे तो लेफ्ट वाली इमेज ये वाली बनेगी, और जब आप OB को रिवॉल्व करेंगे तो ये वाली भी इमेज बनेगी, लेफ्ट वाली। तो ओवरऑल एक डमरू टाइप में बन जाएगा।
सिलेंडर कैसे बनेगा बेटा? नहीं नहीं, वो क्लोज पार्ट ए भी तो है नहीं इसके नहीं अंदर। नहीं 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 क्लोज पार्ट ए भी नहीं है, ये ओके मैंने गलती से ड्रॉ कर ओके दिया। जस्ट अ सेकंड, मैं हटा देता हूँ। हाँ, क्लोज पार्ट अगर ये भी लेते हैं तो नो डाउट सिलेंडर जनरेट होगा, बिल्कुल सही है। क्लोज पार्ट नहीं है, ये लेटस रेक्टम जहाँ काट रही है ना, वो वहां तक पार्ट ओके लेना है सर। आपको। ये याद रखिए। हाँ सर। तो अब आप देखिए, अगर आपने ओ ए और ओ ए एस वाला पार्ट ले लिया, अगर ये वाला पार्ट ले लिया आपने फॉर एग्जांपल, अच्छा आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई होगा, नहीं होगा? हाँ सर, डीवाई होगा। यस सर। और डी वाई होगा तो मतलब वाई की लिमिट आएगी। यस यस सर। अब वाई की लिमिट आप कितनी लेने चाहते हैं देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप वाई की लिमिट फर्स्ट एरिया के Zero अकॉर्डिंग to लेना चाहते हैं, 2a तो फर्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग वाई की लिमिट होगी 0 to 2a। 0 to 2a। फर्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग वाई की, अच्छा लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे कर लिया करो, अगर आपको एक्स की लिमिट फाइंड करनी है किसी एरिया में तो एक स्ट्रिप लेके उसको एक्स एक्सिस पे घुमा दिया करो, और वाई की लिमिट फाइंड करनी है तो उस स्ट्रिप को वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दिया करो। आपको ऑटोमेटिकली वाई की लिमिट और एक्स की लिमिट फाइंड हो जाएगी। जैसे आपको वाई की लिमिट फाइंड करनी है तो एक ऐसी स्ट्रिप बनाई आपने और उसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दो, ऐसे घुमा दो, मतलब नीचे से ऊपर ले जाओ। तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे तो वाई का वैल्यू 0 है, और यहाँ तक ऊपर तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर वाई का वैल्यू 2 है। सर उल्टा बनेगा ना, ये वाला जो स्ट्रिप बनेगा सही तो बना है। वर्टिकल बनेगा सर। वर्टिकल वर्टिकल नहीं, मैं वर्टिकल बनेगा तो बेटा वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तुमको। आपको मूव कहाँ करवाना है वो देखिए। सर वाई की लिमिट के लिए तो यहाँ से 0 से लेके ए तक जाएगा तो बढ़ता जाएगा ना वो, तो ये बेटा बेटा अब y की लिमिट देखनी है तो इसका मतलब y में वेरिएशन देखना है ना। यस सर। y में वेरिएशन कैसे पता लगेगा? जब डाउन टू अप जाएंगे तभी तो पता लगेगा, यस सर। है ना। x में वेरिएशन तब पता लगेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। आ रही है बात समझ Yes. में? आप अगर आप इस क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो नहीं x नहीं सर, वो हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखने से पहले। हाँ, ये स्टेप ऐसे बनानी पड़ेगी और उसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाना पड़ेगा। तो x में वेरिएशन आ जाएगा 0 to a, 0 to यस सर। और y में वेरिएशन आएगा डाउन टू अप लेके जाना पड़ेगा, तो y में वेरिएशन हो गया 0 to 2a। इज इट करेक्ट? यस सर। तो ऐसे आप पता कर लिया करो। तो यहाँ पे ये 0 to 2a हो गया y का लिमिट, ये 0 to 2a हो गया। इस एरिया को आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, इमेज बनेगी ये वाला एरिया, तो ओवरऑल ये जो एरिया बना है ये डबल हो जाएगा, तो ये डबल कर दिया। इज इट करेक्ट? यस सर। और फॉर्मूला हो गया पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई की फॉर्म में रखना ज़रूरी है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, वो आप क्वेश्चन से रख दीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू y की फॉर्म में रख दिया, सिंपली इंटीग्रेट कर लिया और वैल्यू पुट कर दिया। सर इसमें एक बार लेटेस्ट रेक्टम बताएंगे आप? समझ नहीं आ रहा ये रहा लेटेस्ट रेक्टम। एल एम। हाँ, AB इज द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक। पैराबोला। एक्चुअली लेटेस्ट रेक्टम का यहाँ रोल ऐसा है कि लेटेस्ट रेक्टम से कट होने के बाद ही ये पता चल रहा है कि A पॉइंट जो है a,2a होगा और B पॉइंट a, -2a होगा, है ना। यस सर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Anybody any doubt in this question? नो सर। नो सर। So can we move to next question? यस सर। यस सर।
find the surface and volume of the spindle shaped solid formed by revolving the asteroid. वही एस्ट्रॉइड आ गया हमारा जाना पहचाना दोस्त, x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3 about x axis. एस्ट्रॉइड को जब x axis के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है तो बनने वाला जो सॉलिड है उसका आपको सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। अब वही बात है, पुरानी वाली बात ही करूंगा मैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, राइट? तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म से तो अब तक हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म से इसका बताता हूँ कैसे करना है। अदर क्वेश्चंस भी अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पता है तो उससे कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आपको बताइए x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा आर द इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस एस्ट्रॉइड वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। ये तो आपको पता ही है। बस अब पहले मैं एस्ट्रॉइड बना देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। ये एस्ट्रॉइड आपको पता है अच्छे से, ये a,0, ये -a,0, ये 0,a, ये 0,-a। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है या सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कोई भी एक एरिया आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला एरिया चूज़ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपने चूज़ किया, ठीक है। तो किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो मतलब फॉर्मूले में dx आएगा, यस ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कर रहे हैं तो लिमिट शायद पैरामीटर की आएगी, राइट? तो यस सर। तो आपको पता ही होगा इसके लिए लिमिट क्या होती है पैरामीटर की, याद है? T1 से T2। हाँ नहीं, क्या होती है वो? 0 to π/2। 0 to π/2। यस आपको याद होगा, इवैल्यूएशन भी याद होगा कैसे किया था मैंने, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पैरामीटर की लिमिट तो 0 to π/2 हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या फाइंड किया है, सबसे पहले सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज़ और, सीधी सी बात है, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो ए बी को रिवॉल्व करने पर तो बन जाएगा इमेज ए डी, तो फिर हमें बाकी के लिए जो इमेज बनेगा उसको डबल करना पड़ेगा। इज नॉट सो? यस सर। ओके, तो देखिए फॉर्मूले में लिखा डबल, ये डबल, ये हमारी लिमिट 0 to π/2। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 2 पाई y, और क्या होता है वैसे, क्या होता है फंडामेंटल √1 + dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx होता है ना? यस 1 नहीं, हाँ, लेकिन वो 2 पाई बाय एक्चुअली ds होता है, बेस तो ds ही होता है उसका सबसे पहले। यस याद दिलाऊंगा आपको, देखो फॉर्मूला। नहीं ds इक्वल टू सर वो 1 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ds इक्वल टू √1 + dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx ही होता है ना? यस सर। तो मेन तो ds ही होता है पहले, हाँ ठीक है। अब एक काम कीजिए कि आपको याद दिला दूं मैं, आर्क लेंथ का पैरामेट्रिक फॉर्मूला बताइए क्या होता है, याद है किसी को? आर्क लेंथ का पैरामेट्रिक फॉर्मूला देखो, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर्क लेंथ में, पैरामेट्रिक फॉर्मूला S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √dx/d होल स्क्वायर प्लस dy/d होल स्क्वायर इंटू d थीटा। यही फॉर्मूला था आर्क लेंथ में पैरामेट्रिक फॉर्म का। यस सर। ठीक यस है। सर। अब एक काम कीजिए, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस फॉर्मूले का। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ds अपॉन ds
अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और आपका बन जाएगा 1 प्लस डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ओके, यही बनेगा। यस सर। यही बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी ऐसे ही करना है। यहाँ आइए, मैं जो सर्कल में कर रहा हूँ उसको देखिए पहले। इंटीग्रेशन 2 पाई वाई डी एस, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। 2 pi by ds. ds can be written as ds upon d theta into d theta. Any problem? No, sir. Very good. ठीक है, अब ये y का वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें पता है, a sin क्यूब थीटा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ds अपॉन d थीटा का वैल्यू आप पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड आउट कर लीजिए। ये देखिए, ds अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अभी मैंने आपको बताया है ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो ds अपॉन डी थीटा का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर। तो ds अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ गया 3a साइन थीटा कॉस थीटा। एनी क्वेश्चन? और y का वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा। पुट कर दीजिए, y का वैल्यू ds अपॉन डी थीटा का वैल्यू ओवरऑल ये बन गया, ओवरऑल ये बन गया। एनी क्वेश्चन? No, sir. सर। अब इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे आप? Sir, गामा फॉर्मूला। यस, वेरी गामा गुड। फॉर्मूला। गामा फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये, यस सर। हाँ, गामा फॉर्मूले से गामा में m का वैल्यू 1 हो गया एंड 4 और n का वैल्यू एम का वैल्यू सर 4 होगा सर। m का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया। कर लेंगे? यस सर। यस सर। आप इस पे ध्यान मत देना, इसको छोड़ दो, आप डायरेक्ट देखना, आपका आंसर ही आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? no, sir. नो सर। ठीक है, so this is the required surface area after revolving this asteroid with respect to x-axis. ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वही 2 टाइम्स एज यूजुअल। फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है, यस सर। पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। इस डी एक्स को मैंने लिख दिया डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। चलेगा? यस Yes, सर। sir. थीटा की लिमिट 0 to π/2 है, आपको पता ही है। यस सर। Yes, sir. डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। तो आपका सॉल्व होके बन जाएगा ये वाला। एनी क्वेश्चन? No, sir. नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गामा फॉर्मूला। Gamma bomb. गामा फॉर्मूले से, वेर m इज इक्वल टू 7 n इज इक्वल टू 2। तो जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए गामा फॉर्मूले से सॉल्व किया गया है, आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। एनी डाउट गाइस? नो सर। नहीं सर, अभी कुछ नहीं। तो आराम से अच्छे से समझ में आ गया आपको कि किसी भी Yes, sir. सॉलिड को Easy. आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करें या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करें, तो जो सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या फिर वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो। यस सर। और आप हर कर्व की आर्क लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो। यस एनी Sir. डाउट प्लीज आस्क। यस, एनी डाउट? सर, डाउट नहीं है, वो आईएमसीआरपी की रिगार्डिंग कुछ कहना था। हाँ बताइए।
सर वो मतलब उसमें लिखा रहा है कि सर दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय। सर आपका नाम लिखा हुआ अब वो फॉर्म ही नहीं खुल रहा क्या? नहीं, फॉर्म खुल रहा है बट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस ये लिखा रहा है दिस फॉर्म इज ऑटोमेटिकली क्लोज। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आ रहा? नहीं सर। नो सर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या? मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है। ठीक है, जितेंद्र कौन करेगा मुझे व्हाट्सएप? जितेंद्र आप करोगे? यस सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट एनीबडी? तो आपको ये दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, एक तो आर्क लेंथ और एक ये रिवॉल्यूशन वाला, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट बोला जाता है इनको, और स्टूडेंट्स के कम ही समझ में आता है। आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कैलकुलेशन पार्ट इज टोटली अप टू यू। ओके, तो भेज दिया। This form is no longer accepting responses and has been sent to automatically close। चलो देखता हूँ, ये दूसरा किसी और ने भेजा है। सर आपके दो एग्जाम शो कर रहा है, BSc 103 के दो एग्जाम शो कर रहा हाँ, वो एक उस दिन वाला बनाया हुआ है मेरा, अब उसको छोड़ दीजिए। एनीवेज चलो, मैं अटेंडेंस तो यहाँ से मार्क कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।